संसार एक सराय के समान है। जिस तरह संसार में हम कभी सराय में जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करने के लिए मिलती हैं और हम उन सब चीज़ों का उपयोग करते भी हैं, लेकिन हम उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से काम निकालते हैं, किसी में भी आसक्ति या ममता नहीं रखते हैं। इसी तरह संसार रूपी सराय में भी हमको जो भी मिला है, जड़ या चेतन, उनसे हमको काम निकालना है, लेकिन किसी में भी आसक्ति और ममता नहीं रखनी है। क्योंकि अगर हम आसक्ति और ममता रखेंगे तो ये हमको अंत में तो दुख देंगी ही, प्लस हमारे पाप कर्मों को भी बढ़ाएंगी। भजन की बहुत अच्छी लाइन है, सुनिएगा, बहुत प्यारा भजन है। जग है सराय, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई मन न लगाए, दिल न लगाए, मन न लगाए, दिल न लगाए। आसमान में सितारे हैं जितने, तूने पाप कमाए हैं उतने। आसमान में सितारे हैं जितने, तूने पाप कमाए हैं उतने। कौन होगा तेरा सोच ले तो ज़रा, कौन होगा तेरा सोच ले तो ज़रा, फिर काहे को पाप कमाए। जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई मन न लगाए, दिल न लगाए। संसार एक मुसाफिर खाना है, सराय है, और एक दिन, जैसे संसार में हम 4 दिन किसी सराय में रुकते हैं, 8 दिन 10 दिन, और आखिर हम उस सराय को छोड़ देते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ, अपने असली घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वैसे ही इस संसार रूपी सराय से भी हमको चलना है, ये हमेशा याद रखिए। इसीलिए किसी भी चीज़ में आसक्ति, मोह, ममता मत रखिए। जो भी कर्तव्य प्राणी या जो भी परमात्मा ने इस देह के साथ कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों को भली भांति पूरा करिए। लेकिन उनके कर्तव्यों के साथ साथ अगर हम उन चीज़ों को, उन रिश्तों को अपना मानने लगेंगे तो ये हमारे लिए दुखदाई होगा। संसार में जब हम अपना मानेंगे, मानते तो हैं ही, हम हर चीज़ को अपना मानते हैं, तो जो भी चीज़ मेरे मन के माफिक हमको मिलती है तो वो तो मुझे सुख देती है, और जो चीज़ मेरे मन के मुताबिक नहीं मिलती मुझे, तो वो मुझे दुख देती है। तो जब तक ये शरीर रहेगा हम तो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इसी में फंसे रहेंगे, और सुख दुख आएंगे और जाएंगे, हम इन्हीं सुखों दुखों में अटके रहेंगे और अपने आत्मा होने के अविनाशी स्वरूप को जान नहीं पाएंगे और इन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे। हमें केवल अपना कर्तव्य पालन करना है और कर्तव्य पालन करके अपने आप को इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करना है। और मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन ही है परमात्मा का संग। जब तक हम परमात्मा का संग नहीं करेंगे, हम इस देह से ऊपर नहीं उठ पाएंगे और अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। ये संसार फूलों की माला है, इसमें अनगिनत असंख्य फूल हैं। हमें सभी फूलों की सुगंध लेना है, यानी जिस फूल में परमात्मा के बनाए हुए, जिस फूल में जो भी उसने क्वालिटी दी है, जो भी अच्छाइयाँ दी हैं, मुझे सब अच्छाइयों को लेना है और इस संसार में आने का जो मेरा उद्देश्य है उसको सफल बनाना है। आशाओं और तृष्णाओं से ऊपर उठना है, क्योंकि आशाएं तृष्णाएं मेरे मन को सताती हैं। और जब हम कहते हैं कि हमको किसी चीज़ से कोई आशा है, तो स्टार्ट में तो आशा ठीक है, आशा रखना भी चाहिए, लेकिन आशा धीरे धीरे
तृष्णा का रूप ले लेती है, और तृष्णा तो मुझसे पाप कर्म कराएगी, और हम तृष्णाओं के जाल में फंसकर, उसके वश में होकर संसार रूपी नदी को, संसार रूपी सरिता को पार नहीं कर पाते, और हमारा ये जन्म जो है व्यर्थ चला जाता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने को जाने और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे। लेकिन ये प्रयास तो हम तब करेंगे ना जब हम इन देह के विकारों से, संसार की बातों से, संसार की रिश्तों से ऊपर उठेंगे। अभी तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं में फंसे हुए हैं, और इन्हीं के कारण हमारा जो जीवन है दूषित हो गया है। हम जान ही नहीं पाते कि हमारी आत्मा की शक्ति कितनी बलवान है। मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता, मैं अपनी मुक्ति का साधन भी आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों में फंसे रहना ही अच्छा लगता है। और हम इस संसार में जितना भी समय रहेंगे इन्हीं विकारों में फंसे रहेंगे, और इन्हीं के अनुसार जीवन जीते हुए पाप कर्मों में लिप्त होकर चले जाएंगे, और पापों की गठरी अपने साथ लेके जाएंगे, और वापस उन पापों का भुगतान करने के लिए मुझे इस संसार में फिर से आना पड़ेगा। अंधे कौन हैं? अंधे वो नहीं हैं जो संसार में जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता। अंधे वो हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्र नहीं हैं, जो अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, वास्तव में हम यहाँ आए क्यों हैं, ये संसार क्या है, परमात्मा कहाँ है, जब तक हम इन प्रश्नों के बारे में विचार नहीं करेंगे, या हम ये नहीं पता लगाएंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान ही नहीं पाएंगे। अच्छे संकल्प करिए, क्योंकि बुरे संकल्प ही सभी बुराइयों के जड़ होती है, और बुरे संकल्प चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, दोनों को ही उनका लोक और परलोक बिगाड़ देता है। जीवन में झूठ से, पाप से दूर रहिए, और मनुष्य के लिए सबसे बड़े में बड़ा दुख यही है कि वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, और मनुष्य के लिए सबसे बड़े में बड़ा सुख है उसकी मुक्ति। और मुक्ति के लिए मुझे सत्संग वाणियों से जुड़ना पड़ेगा, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलना पड़ेगा, इस संसार को एक सराय मानना पड़ेगा। यहाँ की हर चीज़ का मुझे उपयोग करना है, हर चीज़ से मुझे लाभ उठाना है, हर चीज़ से मुझे कुछ न कुछ सीखना है, लेकिन इनके जाने का, इनके खोने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। वैसे भी ज्ञानी की पहचान ही यही है कि चाहे उसके जीवन में कुछ मिले या उसका कुछ खो जाए, चाहे उसके जीवन में सुख के क्षण हो, चाहे दुख के, चाहे उसके जीवन में मान हो, चाहे अपमान हो, वो हर परिस्थिति में सम रहता है, और हमको ऐसा ही बनना है। हरि ओम।